लास्ट के 40 दिन में इंग्लिश कंप्लीट हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। बस आपको जैसे बताया जाए बिल्कुल वैसे ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना बताया जाए उतना ही पढ़ना है। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आएँगी बस उसी चीज़ को पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास 40 दिन टाइम बचे हैं। तो हेलो लोग, क्या हाल-चाल? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफ़ॉर्म पे। तो भैया पढ़ाई-लिखाई आपको अच्छी ढंग से चल रही होगी क्योंकि ये लास्ट का टाइम है और अभी चलना भी चाहिए अच्छे ढंग से। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं कि लास्ट के 40 दिन में आप इंग्लिश कैसे पढ़ो ताकि अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, हो सकती है, तभी तो यहाँ पे आया हूँ। तो लास्ट आपके पास 40 दिन के आसपास टाइम बचे हैं और इसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश कंप्लीट करना है। तो कैसे पढ़ना है वो बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? प्लानिंग यहाँ बताया जाएगा। एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है। सेक्शन दो सेक्शन आते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50% सब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बुक सेक्शन से आता है और ग्रामर सेक्शन से आता है। ऑब्जेक्टिव दो सेक्शन से आते हैं, एक बुक सेक्शन का आता है, ग्रामर सेक्शन का आता है। तो बुक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे जितना बताया जाए उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? तो बुक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को अब लगे नहीं कि कहानी पढ़ने, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचे हैं और अभी अगर आप कहानी पढ़ने लगोगे तो 1 महीना उसी में निकल जाएगा। तो बुक सेक्शन के अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो जितने भी राइटर नेम हैं वो सब आपके जबान पे याद होनी चाहिए, ठीक है? जितने भी राइटर नेम है पोएम के और स्टोरी के, जितने भी राइटर के नेम है वो सब आपके जबान पे याद होनी चाहिए। तो राइटर नेम आपको पूरा याद कर लो पहले, ठीक है? एक लिस्ट बना लो राइटर नेम का। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसा ही करना, क्योंकि उसमें से 4-5 मार्क्स आते ही आते हैं। और एक तो मैच द फ्लोइंग आएगा राइटर नेम का, वो 5 मार्क्स का आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी 4-5 मार्क्स आते ही हैं, ज़्यादा ही आते होंगे राइटर नेम का, ठीक है? तो बुक सेक्शन में आपको फर्स्ट क्या करना है, राइटर नेम कंप्लीट करना है। उसके बाद ना आपके पास जो भी गेस पेपर है, ब्रिलियंट हो या फिर कुछ भी हो, उसके गेस के ऑब्जेक्टिव को रट जाओ, ठीक है? चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव होगा, भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसे क्या करना है, आपको रट जाना है। फिर क्वेश्चन बैंक के ये दोनों हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसे रट जाओ। तो बुक सेक्शन को कंप्लीट आप कैसे कर सकते हैं, इस 3 टाइप से कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपके पास 1 2 3 4 5 ये जो 5 चैप्टर है, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर में आपको बस यही सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। टाइम एंड टेंस कंप्लीट करनी है, वॉइस कंप्लीट करनी है, नरेशन कंप्लीट करनी है, आर्टिकल कंप्लीट करनी है और प्रीपोजिशन कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 5 ये 5 कंप्लीट कर जाओ तो इससे आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन कहाँ से आता है, टाइम और टेंस से आता है, ठीक है? तो टाइम एंड टेंस का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आर्टिकल वगैरह मिलाया हुआ रहता है। तो ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के लिए आपका 5 मार्क्स का अगर ट्रांसलेशन कंप्लीट करना है तो आप अगर ये सब चीज़ें पढ़े हो, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो मतलब कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो होंगे जो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कंप्लीट करा देते हैं चैप्टर्स को। तो वन शॉट वीडियो आप देखो, टाइम एंड टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, आर्टिकल का, प्रीपोजिशन का, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद 50% सब्जेक्टिव पे आते हैं। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या सेक्शन होता है, एस्से होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है, लेटर एप्लीकेशन आता है, समरी आता है, मैथ्स जो आता है वो राइटर नेम का मैच आता है और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा जब आप ग्रामर वन शॉट में पढ़ोगे। ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम एंड टेंस का आपको बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और पहचान पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो ऐसे हमने गेस किया है, ठीक है? हमने 7 ऐसे गेस किया है और ठीक से उस 7 में से एक ऐसे आएगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, अगर कोई बच्चे हैं जो कंप्लीट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसे देखो, अगर देख के पता चलता है कि हाँ कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी भाषा में तो कर दो। फिर लेटर और एप्लीकेशन में ना लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल नॉर्मल वर्ड यूज़ करना है। और ऑक्सफोर्ड जो जूनियर है उसमें से आप लेटर एप्लीकेशन आप देख सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ईजी रहता है। तो लेटर एप्लीकेशन देखो। समरी हमने गेस किया है, ठीक है? 5 समरी गेस किया, उस 5 में से एक आएगा ही, एक पोएम से और एक स्टोरी से। मैच तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। मैच में क्या आता है, राइटर नेम आता है। तो आपको ऐसे पढ़ना है और बस इतना ही चीज पढ़ना है। ऐसे ऐसे आपको जो गेस किया गया है बस वही पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन आप छोड़ भी सकते हो, आप कर भी सकते हो। लेटर एप्लीकेशन आपको जूनियर से करना है, ऑक्सफोर्ड जूनियर से करना है। समरी आपको कहाँ से करना है, हमने जो बताया 5 समरी, बस उसी में से कोई एक आएगा। मैच द फ्लोइंग क्या आता है, राइटर का आता है, ठीक है? और ट्रांसलेशन आपका यहाँ ग्रामर से कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, ठीक है? ग्रामर वन शॉट देखना है। ग्रामर जो है वो क्या देखना है, वन शॉट सीरीज आपको देखना है और समझना है ध्यान से। टाइम एंड टेंस का वन शॉट देखते हो, वॉइस का देख जाओ, नरेशन का, आर्टिकल का, प्रीपोजिशन का, इसका वन शॉट देखो, आपका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में इसका 50% ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो बस ये जो तरीका आपको बताया गया है, इस तरीका से पढ़ो और इसी टाइप से पढ़ो, तो आप 1 महीने में जो 40 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? उस 40 दिन में इंग्लिश में आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर एक नया धमाकेदार वीडियो लाएँगे, तो बाय बाय, टेक केयर।